हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में जाने थे लिंकेज के बारे में, संलग्नता के बारे में जाने थे। और पिछले टॉपिक में हमने लिंकेज में बताया था कि क्या होता है कि एक ही तरह की क्वालिटी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। एक ही तरफ की जो क्वालिटी होंगी क्या होंगी, वो आगे की तरफ वृद्धि करती है। अब क्या होता है कि उनके बीच में समानता होती है, समान गुणों का रिपीटेशन होता जाता है, तो कंडीशन वो बनता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संलग्नता। ठीक है। अब संलग्नता के केस के बाद हम लोग जानेंगे क्रॉसिंग ओवर। हमने दो चीजें कल बताई थी आपको, संलग्नता और पुनर्योजन, अर्थात की रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और डिकॉम्बिनेशन। लिंकेज में क्या कहा था कि जब समान गुण का रिपीटेशन होगा तो लिंकेज का कंडीशन होगा। जब रिपीटेशन नहीं होंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वालिटी है दोनों, और दोनों एक ही तरह की क्वालिटी है, और ये दोनों क्या हो गए कि आपका यह कंटिन्यू इसी रूप में अगले पीढ़ी तक जा रहा है आपका। ठीक है, कोई परिवर्तन न हुए बिना ये लगातार यही गुण सीधे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बड़ा लिंकेज। लेकिन क्या हो गया कि दोनों के क्रॉस आपके अलग हो गए और दोनों दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्वालिटी दिखाने लगे, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, पुनर्योजन का कहलाता था। तो ये कल हम लोग ने जाना था। अब पुनर्योजन जिस तरह से होता है उसी तरह का एक और टॉपिक हम लोग को जानना है, जिसे हम लोग एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट बना देती है। ठीक है। और उनमें हम लोग को जानना है आज क्रॉसिंग ओवर के बारे में। क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोग जानेंगे आज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विनिमय। हिंदी में क्या कहते हैं, विनिमय। ठीक है। तो अब विनिमय का मतलब हो गया कि क्रॉस कर देना, एक दूसरे में चेंज कर देना, एक दूसरे में तब्दीली कर देना, बदलाव कर देना, इसी को ना क्रॉसिंग कहेंगे। मान लीजिए कि कोई एक दूसरे का रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि यह किसी न किसी रूप में इनसे जाके मिल रहा है और किसी न किसी रूप में क्वालिटी क्या करेगा, मिलेगा एक दूसरे के साथ में, तो अपने क्रॉस करेगा जी। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि एक दूसरे को क्रॉस करना, मतलब कि क्वालिटी का आदान प्रदान हो जाना। जनरली क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इस केस को पहले समझिएगा तो ही समझ में आएगा क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। फिर हम आपको इमेज फोटो के माध्यम से भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले केस को समझिए। ठीक है। कहता क्या है आपको, पहला नंबर पॉइंट इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट कहता है वो क्या कहता है आपको, कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर बहुत सारे फेज होते हैं। आपको बताया था कि बेटा फेज, प्रोफेज, एनाफेज, ये सभी होते हैं। अब इनमें जो क्या होता है आपका प्रोफेज होता है, इनके अंदर आपकी जो अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज वन का कंडीशन होता है कि प्रोफेज वन के कंडीशन में जो जीन का स्ट्रक्चर है वह जीन अलग अलग रूप में होता है। आपका ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका मान लीजिए कि तीन आपका पार्ट है, ए बी और सी। ठीक है। इसका भी तीन पार्ट है आपका, मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है। दो इससे दो जोड़े के रूप में, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ा है, सेंट्रोमियर से। किससे जुटा है, सेंट्रोमियर से। अब इसी कंडीशन में क्या होगा कि एक और हो गया। अब इसी का मान लीजिए कि ये माता का, चाहे पिता का मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, ये मान लीजिए कि पिता का आपका जीन स्ट्रक्चर है। अब माता का जीन स्ट्रक्चर देखिए फिर, यह कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, यह आपका सेंट्रोमियर कंडीशन हो जाएगा, और ये क्या है, माता का। इसको हम छोटे ए, छोटे बी, छोटे सी से डिनोट कर देते ताकि समझने में आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब जरा ध्यान से समझिए कि यह कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के दोनों जीन जो होंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, थोड़ा सा कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है। थोड़ा सा कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा कि यहां से ये टूटना शुरू करेगा, यहाँ वाले पार्ट
जब प्रोफेज 1 में आएगा तो ये टूटेगा और यहां से ये वाला पार्ट टूटेगा। टूटने के बाद अगला स्ट्रक्चर कैसा बना लेगा, तो अगला स्ट्रक्चर बनाएगा इसको। इस रूप में स्ट्रक्चर बना लिया। नीचे वाला क्या था, ये भी यहां से अपने जगह से टूटा। अब किसी को मिलन करने के लिए तो आपको भी थोड़ा सा घर छोड़ना पड़ेगा, उसको भी घर छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन दोनों का पढ़ना चाहिए। ये भी ABC का कंडीशन है, ये नीचे वाला भी ABC का कंडीशन है। ठीक है, ये C वाला पार्ट टूट गया, यहाँ पे B वाले पार्ट के पास से टूटा है ये। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि इसका भी ऊपर वाला जो पार्ट था, ये वाला जो हिस्सा था, ये आपका हिस्सा टूट गया ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन आपका टूट गया। तो ये दो कंडीशन हो गया। अब ये दो कंडीशन में क्या होगा कि धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा। ये टूटने के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इस रूप में जाएगा। ठीक है, जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहना क्या चाहता है और हो क्या रहा है यहाँ पे। कंडीशन देखिएगा, फोटो से आपको क्लियर ये होगा कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। सेंट्रोमियर वाला पार्ट ये है। अब जरा ध्यान से देखिए कि पहले क्या था कि पिता और माता का पहले क्या था कि नॉर्मल कंडीशन में दोनों जीन थे। इस कंडीशन में सेकेंड कंडीशन में आने के बाद जब प्रोफेज फर्स्ट में आया तो जीन का आपका एक पार्ट जो हो गया टूट गया, नीचे वाला हिस्सा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा टूट गया। अब क्या हो गया कि थोड़ा सा आगे कंडीशन में जो गया तो जो पिता वाला आपका टूटा हुआ था माता वाले के साथ अटैच हो गई और ये पिता वाले के साथ अटैच हो गया। तो जीन का टुकड़ा है तो क्वालिटी तो आपका इंटरचेंज हो रहा है ना, क्वालिटी क्या होगा, इंटरचेंज होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे अब जीन के साथ ये सट गया तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर अपना सीधा करेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर सीधा करेगा तो किस रूप में आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था और ये थर्ड केस है। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस में क्या होगा कि फोर्थ केस में ये दोनों सीधा करेंगे अपने आप को। ये फोर्थ केस हो गया नॉर्मल आपका, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी क्या हो गई, दूसरे वाले पार्ट की हो गई, यानी माता वाला क्वालिटी यहाँ पे अटैच कर रही है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये पिता वाला क्वालिटी हो गई ऐसे। ये पिता वाला क्वालिटी यहाँ पे मैच कर गया आके। अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये चौथा कंडीशन है जिसमें बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये क्या हो गया, ये पिता का बन गया अलग, ये माता का अलग बन गया। अब इस कंडीशन में दोनों का क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। दोनों एक दूसरे के क्वालिटी क्या हो गया, क्रॉस यहाँ पे किया, यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पांचवें कंडीशन में जीन आपका बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना एक जीव करेगा निर्माण। ये कंडीशन हो गया आपका स्वतंत्र वाला। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन जिसमें आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये कंडीशन। फिर नीचे आपका माता वाले में भी, माता वाले में भी क्या होगा कि एक आपका जीन क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है पार्ट, वो क्रॉसिंग ओवर का पार्ट अब बाकी क्या हो गया, इसके अपने पार्ट। तो ये क्या हो गया, माता वाला ऊपर क्या था, पिता का था, अर्थात कि मेल वाला है फीमेल वाला। अब बताइए कि ये घटना समझ में आ रही है आपको। 5 स्टेजेस में मैंने घटना समझाने की आपको कोशिश करी है कि से वास्तव में क्या होता है कि जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि चेंज होता है। किस कंडीशन में, जब अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में आता है तो क्या होता है कि जीन के कुछ अंश, कुछ टुकड़े टूटते हैं और वह आपके दूसरे जीन के साथ क्या करते हैं,
अपने गुणों का साझा करते हैं, तो यह कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर का कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। मतलब ये स्ट्रक्चर हमें डिनोट करता है कि क्रॉसिंग ओवर हो कैसे रहा। बात समझ में आ रही है? तो क्रॉसिंग ओवर होने का स्टेजेस क्या है? पहले कंडीशन में तो नॉर्मल रहा, सेकेंड कंडीशन में से टूट के आगे बढ़ा, फिर थर्ड कंडीशन में क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ जुड़ गया, चौथे कंडीशन में देखिए क्या हो गया कि यह स्वतंत्र रूप से आपका नॉर्मल आपका डीएनए का फॉर्म बनाया सेंट्रोमियर के साथ अटैच होके, उसके बाद ये स्वतंत्र रूप में सेंट्रोमियर से आपका ओपन हो गया और ये मेल और फीमेल का आपका क्या बन गया? यह क्रॉसिंग ओवर वाला आपका केस बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर भी आपका क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि आपका दो कंडीशन होता है, एक होता है कि क्रॉस हो जाना और एक होता है क्रॉस नहीं होना। तो एक क्रॉसिंग ओवर होता है, एक होता है नॉन क्रॉस, मतलब जिसमें क्रॉस हुआ ही नहीं। तो आपका क्रॉसिंग ओवर के अंदर भी दो क्रॉस होंगे, एक में हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर और एक में बिल्कुल भी नहीं होगा। और कंडीशन उसके अंदर भी दो कंडीशन होंगे, क्रॉसिंग ओवर के अंदर भी दो कंडीशन होंगे। जब क्वालिटी ज्यादा रूप में जाएगी अर्थात मैक्रो रूप में जाएगी, और कुछ क्वालिटी जब साझा करेगी कम रूप में जाएगी तो नैनो बनाएगी, आपका क्या बनाएगी? यानी बड़े स्तर पे और छोटे स्तर पे दो हिस्सों में आपका क्रॉसिंग ओवर भी होगा। तो क्रॉसिंग ओवर क्लियर है आप लोग को? क्रॉसिंग ओवर क्लियर है? मतलब क्या? सीधा समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन पिता से माता वाले आपके गुणसूत्रों में और माता से पिता वाले गुणसूत्रों में जो जीनों के क्वालिटी का आदान प्रदान होता है, इसी आदान प्रदान को हम किस नाम से जानते हैं? क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या, अगर परिभाषा लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? और इसका भी अगर परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि जिसमें क्या हो, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम के जीनों का क्या होगा? क्रोमोसोम के जीनों का आदान प्रदान होगा, कि जीनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। बोलिए क्लियर है आप लोग को? यानी क्या करेगा कि प्रोफेज 1 के अंदर जो क्रोमोसोम में क्या होगा? जीनों का आदान प्रदान होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। हालांकि सबसे पहले स्टार्टअप में अगर इसके देखा जाए तो सबसे स्टार्टअप में इनकी खोज कब हुई थी? 1912 में। क्रॉसिंग ओवर की पहली खोज कब हुई थी? 1912 में। खोज किसने किया था? तो मॉर्गन ने इसका नामकरण किया था। हालांकि इनके सहयोगी एक और वैज्ञानिक थे और उनका नाम क्या था? आपका कौशल। ठीक है, क्या नाम था उसका? कैसल। ठीक है, तो मेनली आपका किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्गन के नाम से, लेकिन सहयोगी एक कैसल थे। इन्होंने 1912 में सबसे पहले नामकरण किसका किया? क्रॉसिंग का नामकरण किया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि नामकरण क्रॉसिंग ओवर का किसने किया, या नामक आपका किसने खोज किया क्रॉसिंग ओवर का? तो 1912 में मॉर्गन ने किया था। अगर ऑप्शन में मॉर्गन और कैसल दोनों दिया हो तो कैसल मॉर्गन और कैसल मार सकते हैं। ऑप्शन में सिर्फ मॉर्गन दिया हो तो कैसल ढूंढने के चक्कर में ना लगिएगा, मॉर्गन पे टिक आउट कर दीजिएगा। क्लियर है क्रॉसिंग ओवर आप लोग को? विभाजन और सूत्री विभाजन में होगा, ध्यान रखिएगा, सब सूत्री विभाजन में नहीं होगा। और सूत्री विभाजन में क्यों होगा ये भी पता है, क्योंकि ये लिंग गुण सूत्र है और लिंग गुण सूत्र के अंदर ही सिर्फ और सूत्री विभाजन होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, बताया ना आपको, ये चीज हम पहले भी आपको बता चुके। क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर है कि क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है? क्लियर है सबको? चलिए क्लियर है तो हम चर्चा करेंगे अब अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण, अर्थात कि लिंगों का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण की केस समझेंगे अगर क्रॉसिंग ओवर क्लियर हो गया होगा तो। चलिए हम देखते हैं कि आपका लिंग निर्धारण होता कैसे। सेक्स डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं हम लोग, लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण का मतलब क्या हो गया कि आपका क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों के क्रॉस कराने इन द सेंस कि सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो नया बेबी आएगा
अर्थात कि आपका न्यू बॉर्न जो आएंगे, नया संतति जो आएगा, उन संतति के अंदर जो आपका लिंग होगा वह मेल होगा या फीमेल होगा, इनकी चर्चा आपको करनी है। तो मेल और फीमेल से हमारा क्या बन गया, नया बच्चा बना। अब इस न्यू बॉर्न के अंदर ये मेल होगा या फीमेल होगा, इनकी चर्चा हम लिंग निर्धारण के अंदर करेंगे। तो इनकी चर्चा करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि गुणसूत्रों की संख्या किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते। कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाने का मतलब क्या हो गया कि 2 प्रकार के गुणसूत्र का मतलब हो गया कि एक गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं मतलब कायिक कोशिका वाले गुणसूत्र, यानी कायिक कोशिका वाला गुणसूत्र, और दूसरा कौन होगा आपका, जनन कोशिका वाला। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी जीव के अंदर ये 2 भागों में, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे बात करेंगे ड्रोसोफिला का, किसका बात करेंगे हम लोग, ड्रोसोफिला का। तो ड्रोसोफिला के अंदर क्या होगा कि 6 कायिक गुणसूत्र होंगे, 6 पेयर, और आपका क्या हो जाएगा, 1 पेयर क्या हो जाएगा, जनन गुणसूत्र हो जाएगा। मानव के अंदर बात करेंगे तो आपका 22 पेयर क्या हो जाएगा, कायिक क्रोमोसोम, और जनन कितने हो जाएंगे आपके पास, जनन की बात करेंगे तो सिर्फ 1 पेयर रहेगा। बात समझ में आ रही है। अर्थात क्या, हर जीव के अंदर 2 प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जाएगी। एक से आपके पूरे बॉडी का निर्माण होगा, और जिससे पूरे बॉडी का निर्माण होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं कायिक कोशिका। और जिनसे आपका जनन की क्रिया भाग लेगा या जनन की क्रिया होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन गुणसूत्र, और एक कायिक गुणसूत्र। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिंग का निर्धारण जो होगा इसी एक पेयर से होगा, इसी एक जोड़े से होगा जो जनन कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो जनन कोशिका के अंदर अब मेल है फीमेल है, दोनों में आपके अलग अलग रूप में पाए जाएंगे। तो मेल के अंदर आपके गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो XX कंडीशन में होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर क्या होते हैं, XY कंडीशन में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या, इसके बारे में सबसे पहली बार खोज 1819 में हैकिंग ने किया था। हैकिंग ने सबसे पहले बताया था कि इस तरह के आपके स्ट्रक्चर जो लिंग निर्धारण के लिए XX और XY काम करते हैं, वह क्या होता है आपका, वह वास्तव में डीपे आपका सबसे पहले किसने किया था, हैकिंग ने। लिंग निर्धारण के बारे में सबसे पहला अपना विचार किसने दिया था, हैकिंग ने। नाम में हैकिंग है तो हैक करके इन्होंने नाम दे दिया होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन चुरा के किसी का। तो सबसे पहले किसने किया था, हैकिंग ने। और कब किया था अगर बात आएगा तो 1819। कब किया था, 1819। अब लिंग निर्धारण की बात करें तो मेल और फीमेल है, इनके अंदर XY और इनके अंदर XX होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आपका केसेस क्या बनता है कि बच्चा जो जन्म लेगा वो लड़का लेगा या लड़की, इसकी चांसेस 50-50 हो जाती है। 50% किसके लिए हो जाएगा, मेल के लिए होगा, यानी कि बेबी चाइल्ड के लिए, और यहाँ पे यानी कि सन होगा, और यहाँ पे फीमेल बनेगा अर्थात कि क्या होगी, डॉटर। तो यह केस क्या बनेगा आपका 50-50 हो जाता है, इसके लिए आपका मेल के लिए। लेकिन फीमेल में हमेशा केस रहेगा आपका वो 100% ही दे, वो मेल में दे चाहे फीमेल में दे, 100% श्योरिटी इसके पास रहती है कि इसे कोई मतलब नहीं होता कि क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आने वाला है। यह सब के सब क्या होता है, 100% देता है। वो किसके रूप में, वह अपने लिंग के निर्धारण करने में 100% देता है। कौन देता है, तो ये फीमेल पार्ट आपको देती है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मेल और फीमेल दोनों पता है आपको, तो अब क्या होता है कि इसके अंदर अगर मान लीजिए कि Y है और इनके अंदर X है, अब देखिए कि लिंग का निर्धारण कैसे हो। कंडीशन क्रॉस करा के देखते हैं हम लोग, ऊपर करा देते हैं XX और XY। कंडीशन अगर क्रॉस कराते हैं तो पहले X का क्रॉस पहले X से XX, दूसरे क्रॉस का XY से XY, फिर पहले का फिर इससे XX, और यहाँ पे फिर इसके सेकेंड वाले Y से यानी XY। मतलब क्या कि इसके अंदर ये बनेगा आपका फीमेल, ये बनेगा आपका फीमेल, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, ये बनेगा आपका मेल, और ये कंडीशन बनेगा। मतलब क्या
इसके अंदर मेल बनेंगे कितने, मेल बने 2, फीमेल बने कितने, फीमेल बना आपका 2। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर भी केसेस क्या होंगी कि जो बेबी बनेगा उस बच्चे की आपका लिंग निर्धारण जो होगा उसकी भी चांसेस क्या होगी 50-50 चांसेस, यानी 50-50% चांस रहेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि यह आपका फिक्स नहीं रहेगा कि हमेशा वो लड़का ही होगा हमेशा वो लड़की होगा, लेकिन डिपेंड कभी कभी करता है डोमिनेंस पावर पे। डोमिनेशन जिसपे होगा, डोमिनेंट के बेस पर ही आपका क्या होगा लिंग का निर्धारण आपका हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेनली इसमें फैक्टर क्या हो जाता है एक्स और वाई, वाई ज्यादा फैक्टर हो जाता है क्योंकि वाई से ही आपका लड़का होना है, एक्स एक्स मिलेगा तो हमेशा लड़की होना, उसका तो केस आपका नॉर्मल है। लड़की की केसेस में जनरली क्या होती है कि वह केस जो होता है वह फिक्स रहता है कि हमेशा एक्स ही मिलना है उसमें, लेकिन केस आपका मेल के अंदर बात जाती है कि मेल के अंदर वाई मैच कर रहा है फिर या फिर एक्स मैच कर रहा है। कंडीशन कभी कभी क्या हो जाती है कि वह कंडीशन आपका जनरली डिनोट किया जाता है हमारे समाज में क्या कि अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर बार बार लड़की पैदा होती है तो कहा जाता है कि लड़की में दोष है दूसरी शादी कर लो लड़का हो जाएगा। ऐसा जनरली केसेस में नहीं होता है, 90% केसेस में ऐसा नहीं होता, 10% केसेस में ऐसा कभी कभी होता है कि जो फीमेल होता है फीमेल का एक्स आपका जो होगा एक्स क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अब ज्यादा डोमिनेटिंग होने की वजह से क्या होता है कि उसके वाई वाले होंगे, उसके वाई वाले को वह आपका अपियर नहीं होने देती है, वाई वाले के साथ संकलन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है जी, उस कंडीशन में जनरली लड़कियां ही बार बार होती है, तो ये वह एक प्रॉब्लम वाली बात रहती है। लेकिन नॉर्मल केसेस की अगर बात करें हम लोग तो नॉर्मल केसेस में जनरली जो हमारे गांव समाज में अगर दोष दी जाती है कि लड़कियों के कारण बार बार लड़की हो रही है तो वह केस आपका जनरली नहीं होता। हमारे समाज में इस बदलाव की जरूरत है कि हमें इस नासमझी से बाहर आना चाहिए और पुरानी विचारधारा को बदलना चाहिए कि जो लड़की का जन्म बार बार लड़की हो रहा है अर्थात कि लड़की बार बार आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में इनमें केसेस होता है लड़का का आपका मेन प्रभाव इसमें होता है। क्लियर है आप लोग का यहाँ तक? अब ये लिंग निर्धारण आपको क्लियर हो गया, तो इनके अंदर भी आपका 2 तरह के होते हैं आपके, ठीक है, इनके अंदर भी आपका 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और 2 तरह के आपके सिद्धांत आते हैं, ठीक है। एक होता है आपका हेट्रोगेमेसिस और एक होता है ऑटोगेमेसिस, ठीक है। ऑटोगेमेसिस कब होगा, जब एक से समान रूप से मिलेगा तो एक ही जैसे मिल रहा है तो इससे बोलते हैं ऑटोगेमेसिस। क्या बोलेंगे इसे, इससे बोलेंगे ऑटोगेमेसिस, मतलब एक ही तरह के गैमेट जो होंगे वो मिले, और जब अलग अलग मिलेंगे तो इससे क्या बोलेंगे हेट्रोगेमेसिस। क्लियर है आप लोग को, ऑटो और हेट्रो, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है एक समान वाला और आपका हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, जैसे आपका हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? तो लिंग निर्धारण में हमें कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर लिंग निर्धारण के अलावा एक केस आती है कि आपका लिंग संलग्नता की, अर्थात कि लिंग के लिंकेज की लिंग की क्वालिटी उसी आधार पे बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको जैसे हीमोफीलिया का रोग तो जनरली वो लड़कियों को ही होता है, जनरली सॉरी माफ कीजिएगा, जनरली जो रोग होगा वह केस में लड़कों में ज्यादातर आपका वृद्धि करेगा, लड़कियों में ज्यादा वृद्धि नहीं करता। तो वह केसेस हम लोग जानेंगे कि जैसे वर्ण अंधता है, तो वर्ण अंधता जनरली क्या होती है कि लड़की में ज्यादा होती है, लड़कों में भले ज्यादा होती है लड़कियों में कम होती है, जनरली केसेस लड़के में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लड़कियों के अंदर आपका फैक्टर होता है किसका, ये वर्ण अंधता वाला फैक्टर उसमें पाया जाता है। यह केसेस कैसे होती है इनके बारे में हम लोग जानेंगे, लिंकेज के बारे में और लिंग लिंकेज के बारे में, अर्थात क्या कि सेक्स लिंकेज किस तरह से होता है, जिस तरह से इन रोगों को अनुवांशिक रोगों को बढ़ावा मिलती है और जिनके वजह से क्यों ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना हो कि ब्रिटेन में हमेशा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है वह महारानी होती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के वंशज में, वहां के राजा में हीमोफीलिया की बीमारी है कि एक बार अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, थोड़ा सा भी खरोच लग जाए तो ब्लीडिंग इतना ज्यादा होगी कि उनकी जान भी जा सकती है। तो उस कंडीशन के लिए मतलब कि आपका जो राजा होंगे उनका तो अस्तित्व नहीं बनेगा,
तो उस कंडीशन में वहां की महारानी को हेड बनाया जाए। तो आखिर ये रोग लड़कों में क्यों हो रहा है, फिर वहां की महारानी वो क्यों बनती है, ये सारी केसेस की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में, अर्थात की सेक्स लिंकेज के बारे में। आप लोग को सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर हो गया होगा और क्रॉसिंग होगा, तो आपके जो टॉपिक थे वो क्लियर हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।